अब हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है वैल्यू बेस्ड यानी कि कांस्टेंट डेटा पर। कांस्टेंट डेटा में आपके दो डेटा टाइप आ जाते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर डेटा टाइप। ये बुलियन पे वर्क नहीं करता, फ्लोटिंग पॉइंट पे वर्क नहीं करता। क्लियर? तो दो चीज़ों पे ही वर्क करता है, ये स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप पे। तो यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ इसका। ये कंडीशन बेस्ड पे मल्टीपल कंडीशन, जैसे इफ एल्स आपका मल्टीपल कंडीशन पे वर्क कर रहा था, ये कंडीशन पे वर्क नहीं करता है। तो जब आप लिखते हो स्विच स्विच फिर ब्रैकेट और ये बॉडी, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इसकी बॉडी है। यहाँ पर आप देते हो डेटा, एक्सप्रेशन देते हो। मैंने अभी ये लिया है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो। इसके अंदर जो होता है स्विच के अंदर वो होता है केसेस, केस वन। अब जो आपको डेटा केस वन पे चलाना है वो आप चला सकते हो। केस टू, केस थ्री। मैं दो केस पे वर्क करके बता रहा हूँ आपको, तीन केस पे हो गया। अब जो हम इसे रन करेंगे तो देखना क्या होगा। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। एंटर यूर एज मैंने डाला 5, तो 5 है क्या इसमें? तो नहीं, थैंक यू आया। अब मैंने दोबारा एंटर किया डेटा, मैंने दिया 2, जो 1 देता हूँ, 1 1। तो देखो 1 1 1, 3 बार 1 आ गया यहाँ पर। तो 3 बार हमने 1 दे रखा था तो 3 बार 1 आ गया। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो आपने इस प्रोग्राम को रन किया और आपने डेटा दिया 1, तो देखो 1 2 3 तीनों चल रहे हैं। इस केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का, सॉरी, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक एक कीवर्ड है जो कि केसेस को, स्विच स्टेटमेंट को रोकने का काम करता है। जैसे अगर आप कोई भी डेटा दे रहे हो तो उसके नीचे के केस जितने भी हैं वो सब चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोड तो चलाया पर कोड को रोका नहीं, तो ब्रेक यूज किया मैंने यहाँ पर। अब मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो मैंने एंटर यूर एज दिया 1, तो देखो 1 चला, थैंक यू। अब मैं यहाँ पर 2 दूंगा तो 3 भी चलेगा। 2 दिया मैंने, 2 और 3 दोनों चले। तो हर केस के नीचे हम क्या देते हैं? ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड दिया, ब्रेक। अब एंटर योर एज 1, 1 आया, फिर दोबारा 3, 3 आया। क्लियर? अब इस कोड में एक दिक्कत और है। दिक्कत यह है कि जब यूजर इनवैलिड नंबर डाल दे जो केस में नहीं है, उस केस में क्या होगा? मैंने डाली यहाँ पर 9, तो देखो सिर्फ थैंक यू। यहाँ पर दोबारा से, जैसे आप एल्स में क्या करते थे, नोटिफिकेशन देते थे या कोई स्टेटमेंट जब चलाते थे जब फॉल्स होता था, तो यहाँ पर ये कंडीशन के हिसाब से तो फॉल्स हुआ, कोई डेटा मैच ही नहीं खा रहा, तो यहाँ पर आप चलाते हो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी क्या है? कीवर्ड है डिफॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब आप कोई स्टेटमेंट में केस नहीं मैच करता। जैसे मैंने 9 डाला तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इनवैलिड नंबर, तो ये डेटा चलेगा 9 इनवैलिड नंबर, थैंक यू। क्लियर? केसेस में आपको मैंने बता दिया स्ट्रिंग अलाउड है, इंटीजर अलाउड है। क्या करेक्टर अलाउ है? तो यस, करेक्टर भी अलाउ है, क्योंकि करेक्टर आस्काई कोड वैल्यू देता है। यहाँ पर मैं ए अगर कर दूँ करेक्टर का ए, तो ये रन करेगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं है। यहाँ पे मैंने दिया 97, तो चलेगा 2 वाला। क्यों? क्योंकि एक ही जो ASCII कोड वैल्यू होती है वो होती है 97। यही कोड मैंने आपको अलग अलग करके दिया है। स्ट्रिंग में अगर डेटा लेना हो तो स्ट्रिंग में डेटा ले सकते हो आप। है। अब देखो यहाँ पर जब आप स्ट्रिंग में डेटा ले रहे थे तो केस में जितने भी केस थे सब में एरर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में ही डेटा आपको केस में भी लेना है। हाय राम, हेलो, तो यहाँ पे क्या चलेगा? 1। अच्छा, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में डेटा नहीं लिया, इंटीजर डेटा ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग 1 चला, फिर हेलो दिया हमने, तो ये हेलो में, अच्छा हेलो का एच बड़ा है, दोबारा से देंगे हम। अच्छा,
यहाँ पे बाई मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर हमने ये नहीं दिया, डेटा तो ले रहे थे, कांस्टेंट डेटा दे रहे थे हाई, इसलिए बार बार 1 चल रहा था। अब दिया हमने हेलो, आ गया 3, फिर हमने दिया राम, आ गया 2। क्लियर? ये जितना भी मैंने आपको बताया अभी, ये सब अलग अलग कोड में मैंने लिख के दिया है आपको। ये देखो, यहाँ पर आप कांस्टेंट डेटा ले रहे हो, स्ट्रिंग डेटा ले रहे हो। यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब आप स्ट्रिंग डेटा लोगे तो इंटीजर डेटा नहीं ले सकते। यहाँ पर आप इंटीजर डेटा ले रहे हो तो स्ट्रिंग का डेटा नहीं ले सकते। इस केस में ए की वैल्यू 2 है, और केस कैरेक्टर में आपने डबल कोट सिंगल कोट्स नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पर एरर है। यहाँ पर सिंगल कोट्स है, ए की वैल्यू 97 है तो हाई चलेगा। स्विच आपका इतना ही है। स्विच का जो स्टेटमेंट है आपका, वो देखो इसमें वर्क करता है। स्विच जो वर्क नहीं करता, फ्लोट, डबल, बुलियन और लॉन्ग, ये तीनों चारों बताए थे मैंने, और इन सारी चीज़ों पे ये वर्क करता है। ओके।